कभी सोचता था कि मैं आजाद हो चुका हूं, कंपनी से निकल गया था, सुबह 8 बजे की हाजिरी से मुक्त हो गया। जो काम चाहूं वही करता, जिन प्रोजेक्ट्स में दिल हो वही उठाता। गर्व था कि अब किसी का नौकर नहीं हूं। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने कैलेंडर को देखा। हर हफ्ते 7 दिन, सुबह से रात तक काम। कोई छुट्टी मना नहीं सकता, कोई एफर्ट ठुकरा नहीं सकता। हर सुबह उठते ही एक ही ख्याल, आज कैसे काम करूं ताकि नुकसान न हो। मैं बैठा था एक आलीशान कैफे में, हाथ में नया मोबाइल। अभी अभी एक बड़ी रकम किसी क्लाइंट को ट्रांसफर की थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे मालूम था मैं फंसा हुआ हूं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? बाहरी तौर पर आजादी, लेकिन असल में एक ऐसा मजदूर जिसकी कोई छुट्टी नहीं। कमाई बहुत, लेकिन हर महीने कुछ कम ही लगता है। मालिक कहलाते हैं, लेकिन हर दिन नंबर पूरे करने की दौड़ में जैसे सेल्समैन हो। अगर आपने अपने आप को इनमें पाया, तो ये वीडियो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको कोई जल्दी अमीर होने का फॉर्मूला नहीं देने वाला। ना ही ये कहूंगा कि आप तुरंत करोड़पति बन जाएंगे। मैं आपको बस एक चीज दूंगा, एक नक्शा। एक ऐसा नक्शा जो आपको ये साफ साफ बताएगा आप इस आर्थिक सिस्टम में सच में कहां खड़े हैं, क्यों आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और क्यों गरीब लोग दौड़ते रहते हैं और अमीर लोग दौड़ से बाहर खड़े रहते हैं। यह नक्शा सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स का है, छोटा, आसान, लेकिन अधिकतर लोग कभी सीखते नहीं कि इसे सही से पढ़े कैसे, क्योंकि यह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, न्यूज़ में नहीं बताया जाता, और उन मोटिवेशनल बातों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो कहते हैं कोशिश करते रहो, सब ठीक होगा। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं। यह उनके लिए है जो अब जाग चुके हैं और उन्हें बदलाव के लिए एक सिस्टम चाहिए। स्वागत है आपको मेटा वेल्थ सिस्टम में, जहां हम आपको असली वित्तीय जागरूकता सिखाते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक साथ रहे, तो मैं वादा नहीं करता कि आप अमीर बनेंगे, पर मैं ये वादा करता हूं, आप अब नक्शा गलत नहीं पड़ेंगे। क्या आपको वो एहसास पता है? आप मालिक हैं, आप आजाद हैं, कोई बॉस नहीं, शेड्यूल आपका, दाम आप तय करते हैं, काम आप चुनते हैं। लेकिन एक दिन आपको एहसास होता है, आपके पास अब कोई छुट्टी नहीं है। आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप हाथ नहीं खींच सकते, आप फोन बंद नहीं कर सकते, आप काम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं, कैश फ्लो रुक जाता है, क्लाइंट चला जाता है, प्रोजेक्ट लेट, इनकम डाउन, कोई बैकअप नहीं, कोई सैलरी नहीं देता। पूरा सिस्टम, बस आप ही हैं अकेले। और जो आजादी आपको लगती है कि आपके पास है, असल में वो एक सुनहरी जंजीर है, चमकदार लेकिन कसकर बंधी हुई। मैं इसे कहता हूं झूठी आजादी का चक्र। आपको लगता है आपने पुराना सिस्टम छोड़ दिया, लेकिन आपने सिर्फ एक नया पिंजरा बना लिया, ज्यादा सुंदर, ज्यादा महंगा, लेकिन अब भी पिंजरा ही है। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि आप गरीब हैं, सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको लगता है आप ठीक हैं, आपको लगता है आप आजाद हैं। आप एक मीठे जाल में सो रहे हैं जो हर दिन आपकी आजादी को धीरे धीरे खा रहा है। मैंने एक फ्रीलांस फोटोग्राफर से बात की। पूरा महीना बुक था, 2.7 लाख की इनकम हर महीने। दोस्तों ने कहा कम उम्र में बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उसने कहा मैं दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता। छुट्टी, खोया हुआ प्रोजेक्ट, खोया हुआ पैसा। मेरे पास इतना नहीं कि एक महीने बिना काम के रह सकूं। क्या अब आपको समस्या दिख रही है? आप पैसा बना रहे हैं पर उसे रोक नहीं पा रहे। आय है पर कोई सिस्टम नहीं है। आप काम चुन सकते हैं, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं। बहुत सारे लोग इस चक्र में फंसे हुए हैं। काम ताकि खर्च कर सकें, खर्च ताकि तनाव कम हो, फिर से तनाव ताकि और काम कर सकें, और फिर से वही दौड़। आपको लगता है कि आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप बस एक और उन्नत चक्र में फंस चुके हैं। और इस जाल को खतरनाक बनाता है यह तथ्य कि यह दर्द नहीं देता तुरंत। कोई आपको डांटता नहीं, कोई आपको मारता नहीं, बल्कि लोग आपको सराहते हैं, आपको रोल मॉडल कहते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट वैसा ही है, संपत्ति नहीं बनी, कैश फ्लो कमजोर। आपको लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है आप एक ही जगह पर दौड़ लगा रहे हैं, एक हैमस्टर की तरह जो पहिए पर जितना तेज दौड़ता है उतना ही थकता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। और सबसे अजीब बात, आप इसे नॉर्मल मान चुके हैं। आप इसे कहते हैं मैं व्यस्त हूं, आप इसे पैशन कहते हैं, आप इसे आत्मनिर्भरता कहते हैं। मैं इसे कहता हूं झूठी आजादी का चक्र। और अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते,
तो आप पूरी जिंदगी एक ऐसी वित्तीय नींव पर टिकाए रखेंगे जिसमें 33 दिन कभी बैकअप नहीं होगा। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मालिक बनना आजादी नहीं है और वह गहराई से छिपी वजह जिसकी वजह से ऊंची आमदनी वाले लोग भी इस चक्र से नहीं निकल पाते। मैं भी कभी यही सोचता था, बस मैं और बेहतर बन जाऊं तो बच जाऊंगा, बस आमदनी बढ़े तो जीवन हल्का हो जाएगा, बस मेहनत करता रहूं तो एक दिन आजादी आ ही जाएगी। लेकिन जितना बेहतर हुआ उतना ही बाधा, जितने ज्यादा क्लाइंट आए उतना ही डर छुट्टी लेने से, जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वैसे वैसे खर्चे भी बढ़े। क्या आप इस विरोधाभास को देख पा रहे हैं? पिछले साल से दोगुना कमा रहे हैं, फिर भी जिंदगी जूझती लगती है। बचत नहीं, संपत्ति नहीं, और वो सुरक्षा की भावना अब भी नहीं है। मैं इसे कहता हूं मालिक लेकिन फिर भी गरीब। गरीब भूखे नहीं, गरीब कर्ज में नहीं, लेकिन हर महीने समय, सेहत और मन इन सबको सौंपना पड़ता है, सिर्फ उस पहिए को घुमाने के लिए जो आपने खुद बनाया है। मैंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है। एक ऑनलाइन सेलर 9 लाख महीना कमाता है। एक कंटेंट लीड 3 लाख हर प्रोजेक्ट लेता है। एक स्पा चलाने वाली महिला हर महीने 2 लाख मुनाफा। पर इन सब में एक बात समान थी, अगर ये लोग रुकते हैं सब रुक जाता है। कोई संपत्ति नहीं जो इनके बिना भी कमाए, कोई बैकअप कैश फ्लो नहीं, कोई सिस्टम नहीं जो बिना इनके चले। और वहीं पर मुझे एक सच्चाई दिखी, ऊंची आमदनी आजादी, स्वामित्व संपत्ति, कुशलता वित्तीय समझ। आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे कमजोर भी, क्योंकि आप सिस्टम की तरह नहीं चल रहे। आप खुद को ही सब कुछ मान बैठे हैं। आपको लगता है मैं पैसा बना सकता हूं, लेकिन आपकी सेविंग 3 महीने भी नहीं टिकेगी। आप खर्च करते हैं खुले दिल से, मैंने खुद कमाया है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा अगर मैं न करूं तो क्या? ये एक ऐसी गरीबी है जो दिखती नहीं। आप महंगे ब्रांड पहनते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लग्जरी में छुट्टियां लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर वक्त इसी डर में रहते हैं, अगर मैं एक महीना भी रुक जाऊं सब खत्म। ये एक खामोश तनाव है जो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा खोखला करता है। ये चिल्लाता नहीं है, ये हर उस सांस में होता है जो आप बैंकिंग ऐप खोलते वक्त लेते हैं। आप गरीब नहीं हैं क्योंकि आपकी आमदनी कम है, आप गरीब हैं क्योंकि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके बिना भी टिक सके। आपको और क्लाइंट की जरूरत नहीं, आपको एक नया ढांचा चाहिए। आपको और मेहनत की जरूरत नहीं, आपको नई दिशा चाहिए। और नई दिशा के लिए आपको एक नया नक्शा चाहिए जो आपको बताए कि आप कहां खड़े हैं और कहां जाना है। अगले भाग में मैं आपको वो नक्शा दिखाऊंगा, एक सरल मॉडल जो आपको चौंका देगा जब आप खुद से उसका मिलान करेंगे। इसका नाम है ESB, 4 वित्तीय चौखटे का नक्शा। अगर मुझे अपने पूरे वित्तीय सोच को सिर्फ एक ढांचे में डालना हो तो मैं ESB को चुनता, क्योंकि ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन ये इतना सरल है कि अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो ये आपके पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। ESB वो नक्शा है जो इंसान द्वारा पैसा कमाने के सभी तरीकों को 4 समूहों में बांटता है। E एम्प्लॉय कर्मचारी, तनख्वाह के लिए काम। S सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम करने वाले फ्रीलांसर, छोटे मालिक। B बिजनेस ओनर सिस्टम के मालिक। I इन्वेस्टर निवेशक, पैसा पैसे को जन्म देता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को हर हिस्से में नहीं पहचान पाए तो शायद आप गलत नक्शे पर दौड़ रहे हैं। ई कर्मचारी, आप नौकरी करते हैं, हर महीने तय सैलरी मिलती है, PF होता है, छुट्टियां होती है, स्थिरता है, सुरक्षा है, लेकिन सीमा भी है। आप समय के बदले पैसे दे रहे हैं। जैसे जैसे आप और कुशल होते हैं वेतन बढ़ता है, खर्चे भी बढ़ते हैं और नौकरी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। असली जोखिम यह है, आपको लगता है कि नौकरी सुरक्षित है, लेकिन आप कंपनी, इंडस्ट्री या नीति को नियंत्रित नहीं करते। सिर्फ एक निर्णय और सब कुछ खत्म। आपने अपनी पूरी जिंदगी की नींव एक ऐसी जमीन पर रख दी है जो आपकी नहीं है। एस सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर, व्यक्तिगत पेशा, छोटा मालिक। अब कोई बॉस नहीं, आप काम चुनते हैं, कीमत तय करते हैं, समय तय करते हैं। सुनने में ई से ज्यादा आजादी लगती है, लेकिन अब भी आप समय के बदले पैसा दे रहे हैं। काम नहीं किया, पैसा नहीं आया। आजादी ज्यादा है, लेकिन तनाव भी ज्यादा, क्योंकि अब कोई वेतन नहीं देगा जब आप बीमार होंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी जगह, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ आप और डेडलाइन। ई का मतलब है दूसरे के लिए काम करना।
एस का मतलब है अपने लिए काम करना, लेकिन दोनों में कोई सिस्टम नहीं है। बी, बिजनेस ओनर, यहां से गेम बदलता है। बी में आने वाले लोग सीधे पैसा नहीं बनाते, वो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम पैसा बनाता है। एक ऑनलाइन स्टोर, एक ऑटोमेटेड सर्विस टीम, एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार चल सके, एक यूट्यूब चैनल जो तब भी कमाए जब आप सो रहे हो। आपको 4 लोगों की कंपनी नहीं चाहिए बी में आने के लिए। आपको बस अपनी आमदनी को अपने समय से अलग करना है। बस बी में कदम रख दिया। यहां आप मेहनत से नहीं, बल्कि लीवरेज से पैसा बनाते हैं। दूसरों के समय का लीवरेज, टेक्नोलॉजी का लीवरेज, सिस्टम का लीवरेज। आप सिस्टम बनाते हैं और उसे चलने देते हैं। आप कंट्रोल करते हैं, आप दौड़ नहीं लगाते। अगर आप इसे सही से बनाएं तो आप आराम कर सकते हैं और पैसा फिर भी आता रहेगा। आई, इन्वेस्टर, ये पर्सनल फाइनेंस का अंतिम मुकाम है। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा अब आपके लिए काम करता है। आप रियल एस्टेट, शेयर, फंड, स्टार्टअप, ब्रांड्स में निवेश करते हैं। हर रुपया जो आपके पास है वो एक वित्तीय कर्मचारी बन जाता है जो डिस्केज 7 काम करता है, बिना शिकायत, बिना छुट्टी। आय में लोग कैश फ्लो से जीते हैं, ना जॉब का स्ट्रेस, ना किसी पर निर्भरता। और असली आजादी यहीं से शुरू होती है। अब आप पूछ सकते हैं, तो मैं किस चौकटे में हूं? खुद से बस एक सवाल पूछिए, अगर मैं 30 दिन तक कुछ भी काम न करूं, क्या फिर भी मेरी आमदनी आती रहेगी? अगर जवाब नहीं है, तो आप ई या एस में हैं। ई एस बुरे नहीं है, लेकिन वो आपको आजादी तक नहीं ले जा सकते। आजादी वहीं से शुरू होती है जहां आप बी या आई में कदम रखते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जो पैसे बनाए, ऐसी संपत्ति जो कैश फ्लो दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ना ही ये कह रहा हूं कि आज ही निवेश शुरू कर दीजिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपना सही स्थान पहचानें और सही दिशा तय करें। अगर आप सोचते हैं कि आप बी में हैं, लेकिन असल में आप एस में हैं, तो आप खुद को थका रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं, लेकिन आप निर्भर हैं, तो आप कभी रुक नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास संपत्ति है, लेकिन वो असल में देनदारियां हैं, तो आप गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ईएसबीआई कोई पाठ नहीं है, ये एक नक्शा है। आपको प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही लोकेशन और उस जगह से निकलने की रणनीति। अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों बहुत से लोग नक्शा जानने के बाद भी फंसे रहते हैं, और वो गहरी वजह जो हर स्किल, नॉलेज और मेहनत से नीचे छुपी है। इसका नाम है वित्तीय ब्लूप्रिंट। जानते हो क्या अजीब है? कुछ लोग ईएसबीआई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है आजादी चाहिए तो सिस्टम बनाना होगा, निवेश करना होगा, ईएस से बीआई में जाना होगा। लेकिन 3 साल, 5 साल बीत जाते हैं और वो वहीं के वहीं होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, ये जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि एक चीज है जो प्रयास से भी ज्यादा शक्तिशाली है, अवचेतन विश्वास। मैं इसे कहता हूं वित्तीय ब्लूप्रिंट। ये वो कोड है जो आपने बचपन से सोखा है। किसी ने आपको सीधा नहीं सिखाया, लेकिन ये धीरे धीरे आपके भीतर छप गया। ऐसे वाक्यों से जैसे, पैसा हर बुराई की जड़ है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, ज्यादा मत चाहो, बस ठीक ठाक हो, बचत ही समझदारी है, पैसा कमा लिया मतलब अमीर हो गए। थोड़ा थोड़ा करके ये आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है और आप अपने निर्णय उसी के आधार पर लेते हैं, बिना जाने। मैंने एक बार एक व्यक्ति को कोच किया, नाम था नुंगुएन, उम्र 28, फ्रीलांस आईटी, हर महीने 3 लाख तक की कमाई। मैंने पूछा, क्यों नहीं ई 6 C2s लगाकर किसी को हायर करते, खुद का सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए? उसने कहा, डर लगता है, अगर उसने काम ठीक से नहीं किया तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा, तो कब तक अकेले संभालते रहोगे? वो चुप हो गया। मुद्दा स्किल का नहीं था, मुद्दा ये था, उसके अंदर एक छुपा हुआ प्रोग्राम चल रहा था, खुद करो तो भरोसेमंद है, सौंपना यूर रिस्क। और यही प्रोग्राम उसे एस चौकटे में रोके रखता था, जबकि उसके पास पैसा भी था, स्किल भी और अवसर भी। ब्लूप्रिंट ब्लैक बोर्ड पर नहीं आता, किसी किताब में नहीं लिखा होता। यह हर बार तब दिखता है जब आप निवेश से डरते हैं, लोगों को हायर करने से घबराते हैं, हर काम खुद करना चाहते हैं, खर्च और बचत के बीच झूलते रहते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं। अगर आपका ब्लूप्रिंट कहता है ज्यादा पैसा खतरनाक है, तो आप कमा तो लेंगे, पर अनजाने में सब उड़ा देंगे। अगर ब्लूप्रिंट है मैं अमीरी के काबिल नहीं, तो आप हर बार बचाने की कगार पर खुद को रोक देंगे। अगर ब्लूप्रिंट है मालिक बनना रिस्की है,
तो आप हर उस मौके को ठुकरा देंगे जो आपको बी में ले जा सकता है। जब तक आप अंदर की जड़ नहीं बदलते, बाहर चाहे जितना बदल ले, कुछ नहीं बदलेगा। मैंने एक महिला को कोच किया जो एक छोटा नेल सैलून चलाती थी। काम में माहिर, ग्राहक स्थिर, आमदनी अच्छी। मैंने कहा, आप ट्रेनिंग देना शुरू करें, ऑनलाइन कोर्स बनाएं, स्टाफ रखें, सिस्टम बनाएं। वो सहमति में सिर हिलाती रही, पर कुछ किया नहीं। 6 महीने बाद सैलून बंद हो गया क्योंकि वो बीमार पड़ी। कोई नहीं था जो उन्हें रिप्लेस कर सके, कोई बैकअप नहीं, कोई संपत्ति नहीं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, तुम सही थे, पर उस समय मैंने सोचा इतना बड़ा क्यों बनाना। यही होता है ब्लूप्रिंट। सोच कि पैसा कमा लिया काफी है। सोच कि ठीक ठाक चल रहा है, बस वही काफी है। सोच कि अभी करते हैं, बाद में सोचेंगे। क्या आपने खुद को इनमें देखा? आपको और डेक किताबें नहीं पढ़नी, आपको खुद को पढ़ना है, क्योंकि हर आर्थिक निर्णय आखिरकार एक विश्वास से उपजता है, और वो विश्वास कोई जबरदस्ती नहीं करता। आपने खुद चुना है क्योंकि आपने कभी उसे सवाल नहीं किया। अब अगले हिस्से में मैं आपको दूंगा दर्पण वाले सवाल। अगर आपने ईमानदारी से जवाब दिए, तो आप जान जाएंगे अभी आपको क्या नियंत्रित कर रहा है, और क्या आप उस फ्रेम को तोड़ने के लिए तैयार है, ताकि असली आजादी की तरफ बढ़ सके। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कहां देख रहे हैं, कैफे में, ऑफिस ब्रेक में, या सोने से पहले। लेकिन अगर आप अब तक यहां हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ जाग चुका है। जाग रहा है उन चक्रों से जिन्हें आपने ठीक है मान लिया था। जाग रहा है उस एहसास से कि मैं मालिक हूं, फिर भी गरीबी जैसा लगता है। जाग रहा है उस भ्रम से कि उच्च आय को आजादी। और अगर आप सच में जागना चाहते हैं, तो आपको और जानकारी नहीं चाहिए, आपको चाहिए आईना। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने क्या सीखा। मैं आपकी याददाश्त की परीक्षा नहीं लूंगा। मैं बस चाहता हूं आप बैठिए और इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। सवाल 1, अगर आप 36 दिन तक काम न करें, क्या रुक जाएगा? आमदनी, प्रोजेक्ट, पूरा सिस्टम? अगर जवाब है सब कुछ, तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप अपनी जिंदगी को किराए की मेहनत से चला रहे हैं, और आप अब भी ईएस में फंसे हैं। चाहे जितने भी हुनर हो, इस सवाल पर सामान्य प्रतिक्रिया होती है। तो फिर छुट्टी कैसे लें? बस यही है असली समस्या। आजादी का मतलब कम काम करना नहीं। आजादी का मतलब है आप बिना काम के भी जी सकें और सब कुछ चलता रहे। सवाल 2, हर महीने आप संपत्ति को पाल रहे हैं या खर्चों को? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कितना खर्च करते हैं। मैं पूछ रहा हूं, वो पैसा कहां जा रहा है, और क्या वो कुछ उपजा रहा है? आप 9D महीना खर्च करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर उसमें से एक भी रुपया ऐसी संपत्ति में नहीं जा रहा जो कैश फ्लो दे, तो आप रेत पर महल बना रहे हैं। गरीब लोग खर्च करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा महसूस हो। स्वतंत्र लोग खर्च करते हैं ताकि उनका सिस्टम बड़ा हो। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा जा कहां रहा है, तो आप अपनी वित्तीय जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर रहे। सवाल 3, आपका पैसे को लेकर सबसे गहरा विश्वास क्या है? यह सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया, क्योंकि यह संख्या में नहीं, बल्कि अचेतन विश्वास की तहों में छिपा होता है। क्या आप सोचते हैं अमीरी बुरी चीज है? क्या आप मानते हैं पैसा सिर्फ मेहनत से ही आता है? क्या आप सोचते हैं मैं निवेश के लायक नहीं हूं? क्या आपके अंदर है यह सोच, मैं मेहनती हूं पर पैसा टिकता नहीं? अगर हां, तो चश्मा करें। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्स कर लें, आप फिर भी पुराने वित्तीय चक्र को दोहराएंगे। इस सवाल का मकसद झटपट जवाब नहीं है। इसका मकसद है आप इसे लिखें और लंबे समय तक देखें। 3 सवाल, कोई चाल नहीं, कोई आईक्यू टेस्ट नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए। मैं आपसे सही जवाब नहीं मांगता। मैं बस इतना चाहता हूं आप सामने बैठें और सच्चाई को देखें, क्योंकि उसी क्षण से असली वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू होती है। अब अंतिम भाग में मैं आपकी मदद करूंगा यह स्पष्ट करने में, इन 3 सवालों का क्या करें, ईएसबीआई नक्शे को कैसे पहली बार हिला सकें, और इस वीडियो को कैसे मोड़ बिंदु बनाएं, ना कि एक और अच्छा वीडियो जो भूल जाए। आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आप अब भी यहां बैठे हैं, तो इसका मतलब है आप सामान्य दर्शक नहीं हैं। सामान्य लोग स्क्रॉल करते हैं। सामान्य लोग देखते हैं बस जानने के लिए। सामान्य लोग कहते हैं वीडियो अच्छा था और फिर वैसी ही जिंदगी जीते हैं। लेकिन आप रुक गए। आपने आईना देखा,
आपने खुद को ई या एस के कोने में पाया और आपने सवाल पूछना शुरू किया, अब कैसे दिशा बदली जाए? मेरे पास आपके लिए जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब आपको खुद देना होगा। मैं सिर्फ नक्शा देता हूं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। आज जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहें, तब तक जब तक थक न जाएं, या फिर अभी से बदलना शुरू करें। छोटा कदम, लेकिन सही दिशा में। आपको अभी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं। आपको बस हर हफ्ते खुद से वही सवाल दोहराने की जरूरत है। लिखिए आप किस चौकटे में हैं। नोट करिए कितना पैसा आप संपत्ति में डाल रहे हैं, और देखें कौन सा विश्वास आपकी वित्तीय निर्णयों को चला रहा है। हर बार जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये बार बार करें, तो आप खुद अपनी वित्तीय कहानी फिर से लिखेंगे। यही है मेटा वेल्थ सिस्टम, एक सोचने का सिस्टम जो आपको उस चक्कर से बाहर लाता है और कैश फ्लो को जानबूझकर डिजाइन करना सिखाता है। हम आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं देते। हम आपको सिखाते हैं सही अमीरी कैसे बनती है। अगर ये वीडियो आपको छू गया, तो सिर्फ सेव मत कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस चौकटे में खड़े हैं और इस हफ्ते एक ठोस एक्शन क्या लेंगे। अगर आप इससे आगे आगे जाना चाहते हैं, तो आप हमारे निजी समूह में शामिल हो सकते हैं। यह ओपन नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो पहले से कदम उठा चुके हैं। यहां सीखने नहीं आते, यहां सिस्टम के साथ चलने आते हैं। अमीर बनना एक वीडियो से नहीं आता। अमीर बनना शुरू होता है जब आप सब ठीक है का नाटक बंद कर देते हैं और सच्चाई से जीना शुरू करते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आपको अच्छा लगे। मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपकी नींद खुले, जैसे कभी मेरी खुली थी। यात्रा सिर्फ एक सवाल से शुरू होती है, मैं अभी कहां खड़ा हूं और मैं जा किस दिशा में रहा हूं।